बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि मूलांक के आधार पर करियर कैसा होगा और आने वाले वर्ष में। तो इसके लिए हम बात करेंगे सुधीर त्रिपाठी पंडित जी से, जो कि अंक ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तुशास्त्री हैं। नमस्कार। राधे राधे। पंडित जी, जिनका मूलांक 1 है और जो अविवाहित हैं, करियर परक हैं और करियर के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो जनवरी माह 2021 में उनका करियर की क्या स्थितियां रहेगी? कैरियर की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक देश का सबसे बड़ा एक मुद्दा कह सकते हैं या सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं कि इसके द्वारा उनको हम कितना लाभ पहुंचा सकें, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब हम बात करेंगे मूलांक 1 की। मूलांक 1 जिनका आएगा उनका मुख्य ग्रह सूर्य होता है। जिनका मूलांक 1 है, जनवरी माह में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 है या 28 तारीख है, इन सभी का मूलांक 1 होगा। बहुत सारे लोग रोजगार के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे लोगों का 2021 कहा गया तो एक सामान्य श्रेणी में रहेगा, बहुत अच्छे फल नहीं देगा और ठीक रहेगा। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि इन लोग को मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। तो इनके लिए कोई उपाय भी है पंडित जी, जो ऐसा उपाय करें जिससे कि बेहतरी हो? जिनका मूलांक 1 है उन लोगों को तुलसी की माला लेकर बाजार से एक तुलसी की माला लाए, ओरिजिनल माला। उस तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। अगर रोज एक माला करें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो संडे रविवार को एक माला का जाप जरूर करें। पर एक माला का जाप क्या हुआ? एक माला का जाप होता है 108 दाने की एक माला। उसके ऊपर एक माला एक दाना और लगा होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। तो 108 जो दाने होते हैं, गायत्री मंत्र एक बार को 108 बार ऐसे 108 बार पढ़ना होता है। अच्छा बड़े, जिनका मूलांक 2 है और 2021 जनवरी माह उनके लिए कैसा होगा करियर की दृष्टि से? जिनका मूलांक 2 है, मूलांक 2 किसका आएगा? जिनकी जन्म तिथि 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है और 29 तारीख है, उनका मूलांक 2 है। 2 मूलांक जो है चंद्र ग्रह होता है। जिनका मूलांक 2 है, अगर उनके कैरियर की बात करें तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर पानी जल से संबंधित क्षेत्र में अगर अपने कैरियर को चूज करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। और 2021 की बात करें तो 2021 में कहा जाए तो मन को खराब करने वाला साल, मानसिक टेंशन देने वाला वर्ष 2021 के लिए। तो पंडित जी, इनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आसानी हो, सुविधा हो? जिनका मूलांक 2 है इन लोगों को क्या करना चाहिए उपाय के रूप में? कहीं भी देखें कि जहाँ पर हवन हो रहा है तो वहाँ पर चीनी, काले तिल का ये दान करें तो निश्चित रूप से जो है इनकी परेशानी दूर होगी। पंडित जी, जिनका मूलांक 3 है तो 2021 का जनवरी माह उनके लिए कैसा होगा करियर की दृष्टि से? जिनका मूलांक 3 है उनके लिए वर्ष 2021 की बात करें, मूलांक 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है, 2021 इनके लिए शुभ है, विशेषकर जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। तो और कोई उपाय भी ऐसा हो जिससे कि सफलता थोड़ी सी और तीव्र गति से उनके करीब आ जाए? जिनका मूलांक 3 है और ये निश्चित रूप से वर्ष अच्छा है और प्रयास इनको करने ही करने होंगे।
इसके साथ साथ अगर उपाय और करते हैं हाँ। तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो उपाय इनको क्या करना चाहिए कि किसी गरीब बच्चों को ये पेन, पेंसिल, रबड़ ये गुरुवार को दान करें, गुरुवार को, तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जिनका मूलांक 4 है उनके लिए माह जनवरी 2021 का करियर की दृष्टि से कैसा होगा? मूलांक 4 जिनकी जन्म तिथि 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है और 31 तारीख है, ये इनका मूलांक 4 होता है। 4 मूलांक राहु ग्रह का होता है। इनकी कैरियर की बात करें तो 2021 इनके लिए अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से इन्हें सफल होने के लिए प्रयास डबल करने होंगे, तब जाके इनको प्रयास मिलने की संभावना होगी। ऐसा कोई उपाय बताएं पंडित जिससे कि सुगमता हो, सरलता हो? जिनका मूलांक 4 है, वर्ष 2021 इनके लिए अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए क्या करें कि जो स्वीपर होता है, सफाई कर्मचारी होता है, हाँ जी, सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारी आपने देखा होगा अक्सर जो है तंबाकू का सेवन करते हैं या गुटखे का सेवन करते हैं। अधिकांश तो इन लोगों को यही चीज का दान किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पंडित जिनका मूलांक 5 है उनके लिए 2021 का जनवरी माह करियर की दृष्टि से कैसा हो? जिनका मूलांक 5 है, 5 का अंक बुध ग्रह का होता है, जिनकी जन्म तिथि 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, इन सभी का मूलांक 5 होता है। मुख्य ग्रह बुध होता है। 2021 की बात करें तो निश्चित रूप से 2021 इनके लिए बहुत शुभ होने वाला है। इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, तो प्रयास करें, सफलता हासिल होगी। और कुछ उपाय भी बता दिए तो बूस्टर भी लग जाएगा। बिल्कुल, अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता का परसेंटेज अपने आप ही बढ़ जाएगा। उपाय के लिए क्या करें कि ये जो है किसी भी किन्नर को बुधवार को कुछ भी दान करें, तो निश्चित रूप से इनका सफलता जो है अपने आप प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जिनका मूलांक 6 है उनका 2021 का जनवरी माह करियर की दृष्टि से कैसा हो? जिनका मूलांक 6 है, इनका मुख्य ग्रह शुक्र होता है। कैरियर की बात करें तो जिनका जन्म दिवस 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो इनका मूलांक 6 होता है। अब मूलांक 6 वालों के कैरियर की बात करें कि 2021 कैसा रहेगा, तो 2021 जो है इनका एक सामान्य रहने की उम्मीद है कि सामान्य रहेगा। प्रयास करें, सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई उपाय भी बताइए पंडित जिससे कि और बूस्टर लगे कुछ फास्ट हो? मूलांक 6 वालों का 2021 सामान्य रहेगा। इसको अच्छा करने के लिए इनको नहाने के पानी में इत्र डालकर या कह सकते हैं गुलाब जल डालकर नहाना चाहिए, जिससे इनको फायदा होगा। अच्छा पंडित मूलांक 7 है जिनका, उनके लिए 2021 का जनवरी माह कैरियर की दृष्टि से कैसा हो? जिनका मूलांक 7 है, इनका मूलांक 7 का जो ग्रह होता है वो केतु होता है। केतु ग्रह जो है जिनका है 2021 इन लोग के लिए बात करें तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ऐसे लोग विशेषकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा, और 2021 भी इनके लिए शुभ ही होगा। अच्छा पंडित जी कोई और उपाय भी बता दें जिससे कि और बेहतरी हो उनके साथ? 2021 केतु वालों के लिए अच्छा जाए, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए कि किसी जो कोढ़ी आश्रम होता है वहाँ पर ये अगर कभी कभी ये होता है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो कापी किताब या इस तरह से संबंधित कोई पढ़ाई लिखाई संबंधित दान कर सकते हैं, तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। अच्छा पंडित जिनका मूलांक 8 है उनका 2021 का जनवरी माह करियर की दृष्टि से कैसा होगा? जिनका मूलांक 8 है यानी इनका मुख्य ग्रह शनि होता है। अब जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, क्योंकि जिनका जन्म मूलांक शनि होता है तो इनके संग में एक समस्या ये रहती है कि इनके सारे कार्य
डिले होते हैं, देर से होते हैं, हाँ, ठीक है, बार बार प्रयास करने के बावजूद होते हैं। लेकिन कहीं कुछ कमी है तो कुछ अच्छाई भी होती है, ठीक है ना। लेकिन वर्ष अगर 2021 की बात करें तो 2021 निश्चित रूप से इनका जो है संघर्ष जो है बढ़ेगा, कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में। तो बड़े जी कोई उपाय बताइए जिससे इनकी कठिनाइयों में कमी आए या दूर हो सके। शनि ग्रह मुख्य ग्रह है, तो निश्चित है कि अगर ये शनि को ही प्रसन्न करे तो सबसे अच्छा होगा। शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जो भी गरीब लोग हैं, शनिवार के शाम के वक्त उनको आप कुछ ना कुछ दान करते रहिए। अगर नौकरी और रोजगार की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि एक काला छाता शुक्रवार को खरीदें और दान शनिवार की शाम के वक्त किसी गरीब को कर। बड़े जिनका मूलांक 9 है उनके लिए 2021 का जनवरी माह कैरियर की दृष्टि से कैसा होगा? जिनका मूलांक 9 है, मुख्य ग्रह इनका मंगल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है, 18 तारीख है और 27 तारीख है, तो इनका मुख्य ग्रह मंगल बनता है। जिनका मुख्य ग्रह मंगल है, वर्ष 2021 की बात करें तो इनके लिए ये समय शुभ आ रहा है। 2020 इनका खराब गया था, लेकिन 2021 की बात कर रहे हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं, अगर वो प्रयास करेंगे अपनी तैयारी के संग तो निश्चित रूप से जो है इनको जो है रोजगार प्राप्त होगा। और कुछ उपाय भी बता दीजिए बटे जी जिससे भूसर भी आ जाए इनके साथ। अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो जिनका भी मुख्य ग्रह मंगल है, जनवरी माह में पैदा हुआ, तो ऐसे लोग पूरे वर्ष 2021 शनिवार की शाम के वक्त हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करें तो निश्चित रूप से इनकी रोजगार की समस्या दूर होगी। पंडित जी, अब मैं यहाँ आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ये बात तो हो गई उनकी कि जो करियर बना रहे हैं या पढ़ाई लिखाई हो चुकी है या कहीं जॉब कर रहे हैं और बेहतरी चाहते हैं। अब मैं कुछ उन लोगों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें दिशा चुननी है, लाइन चुननी है, तो मूलांक के आधार पर कौन सा कारोबार, कौन सा रोजगार, कौन सा जॉब बेहतर हो सकता है उनके लिए। तो ये क्रमशः 1 से 9 तक मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे मूलांक 1 है तो उन्हें करियर में कौन सी चीज़ें चुननी चाहिए? मूलांक 1 मतलब मुख्य ग्रह सूर्य हो गया। हम लोग जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं तो उसको ऐसा मान लें कि ऊपर वाले ने हमारे लिए एक दिशा लिखी हुई है। अगर हम उस दिशा में कार्य करते हैं तो तरक्की जल्दी, ठीक है। कर्म तो प्रधान है, वो तो कर्म ही करना होता है, ठीक। अब जिनका मूलांक 1 है यानी मुख्य ग्रह सूर्य जो है अग्नि का कारक है, तो अगर हम अग्नि से रिलेटेड क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है ना, सोलर सिस्टम हो गया, अग्नि हो गई, इस क्षेत्र में अगर हम जाएं तो निश्चित रूप से हमारा सफलता जो है जल्दी मिलेगी। और सफलता का परसेंटेज ज़्यादा होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारी दिशा भी वही होगी जो हमारे ग्रह कह रहे हैं। तो जिनका पंडित जी मूलांक 2 है उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए? मूलांक 2 का जो ग्रह होता है वो चंद्र होता है। चंद्र यानी चंद्रमा। आपने देखा होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आता है यानी पूरा चंद्रमा हम लोग को दिखाई देता है, पूर्णिमा का दिन होता है, उस समय अगर देखा जाए तो समुद्र में जो है हलचल बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे पानी से। इसको ऐसा भी कहना है कि आपने देखा होगा तस्वीरों में भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है और वहीं से भागीरथी जी, गंगा जी निकली हुई, ठीक है। तो सीधा सीधा चंद्रमा संबंध पानी से है। अब अगर हम इसी क्षेत्र को चुनते हैं यानी हम जल से संबंधित कार्य करते हैं, पानी या लिक्विड, कोई भी लिक्विड, इसमें रसायन भी आ सकता है। रसायन भी इसमें आता है, हालांकि उसमें ये होता है कि कुछ और भी ग्रह देखे जाते हैं, लेकिन वो रसायन भी आता है लिक्विड में। तो उस क्षेत्र को अगर हम लोग चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता अच्छी मिलेगी। तो मूलांक 2 वाले रसायन, लिक्विड से रिलेटेड अगर कोई करियर चुनते हैं तो उन्हें उसमें लाभ होगा क्योंकि दिशा उनकी प्रॉपर हो जाएगी। मूलांक 3 वालों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? मूलांक 3 की बात कर रहे हैं तो मूलांक 3 जो है इसका मुख्य ग्रह गुरु होता है।
गुरु शब्द जो होता है वो अपने आप में सीधे सीधे इंडिकेशन करता है कि गुरु हम किसको कहते हैं। जैसे स्कूल का टीचर है उसको गुरु कहते हैं, जैसे लोग हमको गुरु जी कहते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा संबंध इसका जो है शिक्षा से हो गया। अब जिनका मूलांक 3 है यानी मुख्य ग्रह गुरु है, तो गुरु ग्रह वाले अगर शिक्षा के क्षेत्र को चुनते हैं तो इनके लिए सबसे अच्छा होता है। अच्छा, और ये मूलांक 4 वालों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मूलांक 4 जो है इसका मुख्य ग्रह राहु होता है। राहु की बात करें तो राहु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इसका सर है धरने में। देखा जाए तो जितना भी दिमाग से रिलेटेड काम है, जैसे आज की डेट में आ जाता है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे सीए जो बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है ना, ये सब राहु ग्रह के कार्य होते हैं। तो यही क्षेत्र अगर ये लोग चुनेंगे तो बेहतर सफलता जल्दी मिलेगी। मूलांक 5 वालों के लिए क्या सजेस्ट करें? मूलांक 5 जो है इसका मुख्य ग्रह बुध माना जाता है। बुध की बात करें तो बुध जो है कहा जाता है कि फाइनेंस का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह होता है। जैसे बैंकिंग की बात करें, जैसे मतलब बैंकिंग सेक्टर चुन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर चुनेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सफलता जल्दी मिलेगी। मूलांक 6 वालों का क्या होगा? मूलांक 6 की बात करें तो इनका मुख्य ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र जो है विलासता का ग्रह है, तो शुक्र से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कहा जाए जो चमक दमक है, एंटरटेनमेंट है, मीडिया है, ठीक है ना, वो सारे शुक्र के कार्य। लेडीज से संबंधित जो होते हैं वो सब शुक्र के कार्य। तो निश्चित रहे कि उससे रिलेटेड अगर रोजगार में हम जाएंगे तो फायदा होगा। बड़े जिनका मूलांक 7 है उनके लिए कौन सा करियर सुटेबल होगा? मूलांक 7 का अर्थ हो गया कि इनका मुख्य ग्रह केतु है। केतु एक ऐसा ग्रह है, माना जाता है कि उसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि जिनकी 6th सेंथ काम करती है ये, ठीक है ना। अब कौन, जैसे डॉक्टर बिल्कुल ठीक है ना, या केतु को गुरु का भी पर्याय माना गया है, तो शिक्षा का क्षेत्र भी जो है वो उनके लिए जो है सबसे अच्छा होता है। पर ये मूलांक जिनका 8 है उनके लिए कौन सा करियर सुटेबल होगा? मूलांक 8 यानी मुख्य ग्रह इनका शनि हो गया। शनि की बात करें तो आपने देखा होगा लोग शनि के लिए लोहे का छल्ला धारण किए रहते बहुत सारे। बहुत सारे लोग। इसका सीधा तात्पर्य कि लोहा जो है वो शनि का कारक है, कोयला हो गया वो शनि का कारक है, तेल जो हो गया वो शनि का कारक है। सरकारी नौकरी होती है, जैसे रेलवे है, रेलवे पूरी लोहे के ऊपर, BHEL है लोहे के ऊपर। तो ऐसे लोग अगर ये क्षेत्र चुनेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता। बड़े जिनका मूलांक 9 है उनके लिए कौन सा करियर ज्यादा अच्छा होगा? मूलांक 9 की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो मूलांक 9 मुख्य ग्रह मंगल बनता है। मंगल की चर्चा करें तो आपने देखा वो मंगलवार को हम लोग जो है हनुमान मंदिर में जाते हैं। हनुमान मंदिर यानी हनुमान जी की, यानी इष्ट देव हनुमान जी। अब हनुमान जी के बारे में देखा जाए तो हनुमान जी केवल और केवल एक ही काम करते थे कि सेवा, भगवान प्रभु श्री राम की सेवा करते थे। तो जैसे हम आज की डेट में आ जाओ तो जैसे कोई NGO है, सामाजिक संस्थाएं हो गई, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरह का क्षेत्र अगर जिनका मुख्य ग्रह मंगल है अगर वो चुनते हैं तो निश्चित है कि उनकी सफलता बड़ी हो जाती है। अच्छा पाटी, ये तो हुई मूलांक के आधार पर कौन सा क्षेत्र चुना जाए। क्या इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मुलाकात करे आपसे तो वो स्पेसिफिक पॉइंट पर भी पहुंच सकता है कि हाँ पर्टिकुलर यही क्षेत्र उसके लिए सुटेबल रहेगा? ऐसी कुछ गणना इसमें हो सकती है न्यूमरोलॉजी? इसमें हम लोग ने अभी जो चर्चा करी वो सिर्फ मूलांक के आधार पर करी। हाँ। जब पूरी कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे योग निकलते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ और भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, मतलब और हम स्पेसिफिक चीज पर पहुंच सकते हैं कि पर्टिकुलर बंदे को कौन सा पर्टिकुलर कारोबार चुनना चाहिए जिससे कि उसे फ्यूचर में लाभ हो, तरक्की मिले। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा ही पॉसिबल है।
ज्योतिष का तात्पर्य यही है, अर्थ ही यही है कि दिशा दिखाना। बिल्कुल। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और नमस्कार पंडित जी। राधे राधे। दर्शकों, हम आगे भी पंडित जी से चर्चा करते रहेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हम पहुंच पाएंगे कि व्यक्ति विशेष के लिए कौन सा करियर चुना जाए जिससे कि उसकी तरक्की भविष्य में स्पीड से हो, गति से हो। तो आज के लिए नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।